हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे और घर पे बैठ के पढ़ाई भी मज़े से कर रहे होंगे। हालांकि आजकल आप लोग स्कूल जाने लगे हैं, वहाँ भी पढ़ाई कर रहे होंगे। मज़े से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। भाई आज हम स्टार्ट करेंगे बहुपद के लिए। ये आपका बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिज्म, आपका ये बहुपद का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसको बहुत मज़े से पढ़ लें, आराम से पढ़ लें, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। आप ऐसे कह सकते हैं कि इसको आपने प्राइमरी लेवल से और अब तक पढ़ते ही पढ़ते रहे, ऐसे कुछ नया नहीं है। क्योंकि भाग देना आपने प्राइमरी से और अब तक हर क्लास में पढ़ा है और हर सवाल में आपको भाग देना होता है, तो इसलिए कुछ नया नहीं है, एकदम आसान सा सारा काम है ना। तो स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल कक्षा गणित में। हम लोग आज बहुपद के लिए जो विभाजन एल्गोरिज्म पढ़ेंगे वो क्या है, पहले हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और फिर इसके बाद एक्सरसाइज 2.3 को भी हम साथ साथ में कवर करेंगे। ठीक है, तो बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिज्म क्या है? एक रूल है। एल्गोरिज्म का मतलब एक नियम है। वो नियम क्या है? देखो, अगर हम ये माने कि हमारे पास एक कोई बहुपद है px, एक कोई बहुपद है px, यहां लिख देते हैं बहुपद px, और एक कोई बहुपद है उसको हम लिख लेते हैं gx। याद रहे कि ये gx कभी भी जीरो ना हो। क्या हो? gx का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम एक बहुपद gx और rx को प्राप्त कर सकते हैं इस नियम के तहत कि px बराबर, देखो ये नियम है वास्तव में, एल्गोरिज्म ये है आपका कि px बराबर होता है gx गुणे qx प्लस rx। ये आपका एक रूल होता है। इस रूल को ही हम विभाजन एल्गोरिज्म कहते हैं। ये क्या रूल है फिर से आप समझो। इस px का मतलब क्या है? इसको हम कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। बराबर ये क्या है? ये आपका है भाजक, और ये क्या है? भागफल, और प्लस ये आपका है शेषफल। ये क्या है? शेषफल। ठीक, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। आपने जब भी कभी भाग की प्रक्रिया पढ़ी होगी तो यहां पर आपको चार चीजें मिली होंगी। जैसे थोड़ी देर के लिए अगर हम ये कहें, एक अंकगणितीय भाग हम ले लेते हैं, यहां पर आपसे कहें कि कोई आपकी संख्या है, मान लेते हैं 50, ये आपका भाजक है, और इसमें आपको भाग देना है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लें 5 से भाग देना है। कैसे भाग देना है? 5 से भाग देना है। तो भाग देने के बाद जब देखो भाग देते हैं तो कितने बार, देखो 5 एकम 5, यहां से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और फिर इसके बाद अंक 0 से यहां पर हम 0 लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो शेषफल कितना आएगा? शेषफल हमारा आएगा ये 0, ये शेषफल है। इसको क्या कहते हैं? यहां पर हमने इसको rx लिखा है। क्या लिखा है? रिमाइंडर है ना, इसलिए इसको हमने क्या लिखा है? rx लिखा है। ये आपका क्या है? ये आपका भागफल है, क्वोशिएंट मानी इसको हमने qx लिख लिया है ना, ये qx होता है। ये क्या होता है? ये आपका px मानी ये भाजक है, ये भाजक है, और ये आपका क्या होता है? ये भागफल होता है, इसलिए सॉरी ये भाजक होता है, इसको हम gx लिखते हैं। क्या लिखते हैं? gx लिखते हैं। तो इस तरीके से भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये आपका एक रूल है। इस रूल को ही हम विभाजन एल्गोरिज्म कहते हैं। ठीक है, हमने आपको बताया कि ये आपने छोटी क्लासेस में प्राइमरी से लेकर अब तक भाग वाली विधि जो पढ़ी है, बस वही विधि एक रूल के रूप में आपको यहाँ पर देखना है कि ये भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यही हमारा विभाजन एल्गोरिज्म है, कुछ और ज्यादा नहीं। ठीक है, इसकी मदद से क्या क्या करते हैं, दो और बातें बताएं। जैसे कभी आपको तीन घाती बहुपद मिल जाए, तो उस 3 घाती बहुपद के शून्यक, अधिकतम शून्यक 3 हो सकते हैं। 3 घाती बहुपद के अधिकतम शून्यक 3 हो सकते हैं। उसमें से हो सकता है कि एक बहुपद, एक आपका कोई शून्यक दिया जाए, एक शून्यक कोई दिया जाए, तो 2 शून्यक हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वो आपको इस विधि से, इस एल्गोरिज्म से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अभी बताएंगे आपको। कभी ऐसा भी हो सकता है कि 4 घाती बहुपद दिया जाए,
4 घातीय अगर बहुपद दिया जाए और उसमें से अगर हमें 2 शून्यक पता हो, क्योंकि 4 घातीय बहुपद की 4 शून्यक होते हैं, 4 शून्यक में से 2 शून्यक प्रश्न में हो सकता है दिए जाएं और 2 शून्यक आपसे पूछे जाएं, तो वो भी आप इस विधि से, इस एल्गोरिज्म से आप ज्ञात कर सकते हैं, 2 अन्य शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। अभी आपको इस प्रकार के सारे प्रश्न मिलेंगे एक्सरसाइज में और बहुत आसान तरीके से हम आपको सिखाएंगे। एकदम वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे कि सारे सवाल एकदम आसानी से कंप्लीट हो जाएं। छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं देना है, आराम से लगातार रूप से ज़्यादा से ज़्यादा आपको 35 या 40 मिनट पढ़ना है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और भैया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते हैं एक्सरसाइज 2.3। तो ये है एक्सरसाइज 2.3 का पहला प्रश्न। इसमें लिखा है विभाजन एल्गोरिज्म का प्रयोग करके px को gx से भाग देने पर भागफल व शेषफल ज्ञात करना है। क्या करना है? हमें भागफल बताना है, शेषफल बताना है। जबकि ये है px, इस px में इस gx से भाग करना है, ठीक। देखो भाग करने का मतलब सीधा सीधा जो भाग की प्रोसेस है ना, वही प्रोसेस आपको यहां पर करना है। कैसे करना है? देखो इस प्रकार से, यहां पर इस भाग का निशान लगाएंगे और यहां पर ये आपका जो भाज्य है, भाज्य ये वाला, इसमें भाग देना है gx से, मतलब x² - 2 से देना है। तो x का क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x - 3 और इसमें आपको भाग देना है x² - 2 से। तो ये भाग देना हमने जैसा कि बताया आपको, आपने पिछली कक्षाओं में बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर आपको थोड़ा ध्यान नहीं है तो हम एक बार रिकॉल करवा देते हैं, एक प्रश्न कर लें, बाकी सब खुद कर सकते हो बहुत आसान से। देखो यहाँ पर समझ लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम जब भाग देने का प्रक्रिया शुरू करते हैं तो पहले हम जो x की घात है ना, जो चर की घात है, उसको पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो x का क्यूब है, यहाँ पर x का स्क्वायर है, तो निश्चित रूप से x बार ये भाग जाएगा। इस x का यहाँ मल्टीपल करेंगे तो आपको मिलेगा x³ और इस x का -2 में मल्टीपल करेंगे तो 2x मिल जाएगा, ठीक। इस प्रकार से हम करते हैं। फिर क्या करते हैं? घटा देते हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं है, ये आपने सब कुछ पहले से सीख रखा है। फिर इसके बाद घटाने से क्या करते हैं? घटाने पर क्या होता है, ये चिन्ह सब बदल जाते हैं। तो x³ ये प्लस का है, ये माइनस का, ये देखो कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 3x² देखो ज्यों का त्यों लिख दें, क्योंकि यहाँ पर x² का पद नहीं है, ये वाला पद किसी से घटेगा नहीं, ये वाला पद इससे घट जाएगा या जुड़ जाएगा, जो भी है निशान उसके हिसाब से। यहाँ पर 5x है, ये प्लस का 2x है, तो यहाँ पर इसको हम 5 और 2 7x लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखो स्क्वायर वाला जो माइनस का 3x² लिखा है, इस पद का हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना किसी में जोड़ सकते हैं ना किसी से घटा सकते हैं। ये वाला ज्यों का त्यों लिखना है। x वाला पद, ये दोनों पद हैं, इनको हम क्या करेंगे, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो अब 5 और 2 7x मिलेगा। -3 आपको ये ज्यों का त्यों लिखना है, ठीक। अब वही प्रक्रिया फिर दोहरानी है। अब देखते हैं यहाँ पर ये और ये, इसको आप देखें ध्यान से, तो यहाँ भी स्क्वायर है x पर, यहाँ भी x पर स्क्वायर है, तो अब आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है? गुणांक -3 मिल रहा है। तो -3 का अगर हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये संख्या हमें, मतलब ऐसी संख्या यहाँ ढूंढनी होती है कि इसका इसमें मल्टीपल करें तो ये मिल जाए, ठीक है ना। तो यहाँ -3 का अगर यहाँ मल्टीपल करेंगे तो -3x² मिल जाएगा, और -3 का अगर -2 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार। और अब यहाँ क्या करेंगे? यहाँ लिख दें घटाने पर, क्या कर दें? घटाने पर। फिर निशान देखो बदल जाएंगे, जो माइनस वाला है वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस वाला है ये माइनस का हो जाएगा। तो 3x² ये माइनस के हैं, ये 3x² प्लस के हैं, ये देखो कैंसिल कर दें आप, ठीक है। फिर कैंसिल हो जाएंगे। अब ये देखो 7x जो है इसका किसी से कोई हिसाब नहीं होगा। अचर पद ये है, अचर पद ये है, इसका हिसाब हो सकता है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस के 3 और 6 9 माइनस के 9 हो जाएंगे, है ना। तो 7x - 9। अब आप ध्यान से देखें, यहां पर ये x की जो घात है वो छोटी आ गई, ये मतलब सीधा सीधा जो शेषफल बचेगा वो शेषफल तभी मानो जब शेषफल में ये जो आपका भाज्य है, सॉरी भाजक है, उस भाजक की पावर बड़ी होनी चाहिए और ये पावर अगर छोटी है, शेषफल की पावर छोटी है, इसका मतलब भाग अब नहीं जाएगा। तो ये आपका हो गया शेषफल, ये क्या हो गया? शेषफल।
और ये आपका क्या हो गया, भागफल। तो आपको यहां लिखना है भागफल। भागफल का मतलब, भागफल को काय से लिखते हैं, QX से, है ना। तो भागफल बराबर आपको x माइनस 3 मिल रहा है। देखो ये भागफल आपसे पूछा गया है। शेषफल पूछा गया है, तो शेषफल जो है वो आपका RX से हम प्रदर्शित करते हैं, और RX बराबर हमें मिल रहा है 7x माइनस 9। तो यहां पर हमें भागफल और शेषफल जो पूछे गए थे वो यहां पर देखो मिले, है ना, एकदम कंप्लीट। तो इसी प्रकार से देखो ये वाला ये सारे प्रश्न बिल्कुल भाग वाली प्रोसेस है। आप बहुत आसान से इन प्रश्नों को कर सकते हैं। देखो लेकिन तो बच्चों यहाँ पर एक सावधानी रखनी है कि यहाँ पर जैसे ये आपका ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, ये px की वैल्यू देखो ये दी गई है, gx की वैल्यू ये दी गई है, तो आपको भाग तो वही देना है जैसे कि हमने इस प्रश्न में दिया है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर ये मानक रूप में gx का मान नहीं लिखा है, मतलब जो भाजक है वो आपका मानक रूप में नहीं है, तो पहले आप मानक रूप में लिख लें, कोई समस्या नहीं, और फिर इसके बाद भाग दे दें। तो चलिए हम थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, यहां पर इसको हम रब कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न जो है उसको भी आप समझ लें। दूसरा प्रश्न देखो क्या है, इसका जो दूसरा पार्ट है वो आपका ये सेकंड पार्ट, इसमें देखो ये जो भाजक दिया गया है वो आपका लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, फिर आप माइनस एक्स लिख लें, फिर प्लस 1 लिख लें, तो ये मानक रूप में हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर फिर एक्स और फिर अचर पद, इस प्रकार से। और ये आपका मानक रूप में लिखा है, तो इसको आप ज्यों का त्यों लिखा रहने दें, एक्स पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 5। ठीक, अब वही प्रोसेस जो उसके लिए वही इसके लिए बिल्कुल। देखो यहां पर क्या करेंगे, x की 4 पावर है, यहां पर x की 4 पावर है, और यहां पर x की 2 पावर है। तो अब आपको यहां पर भाग देना है अगर, तो ये कितने बार जाएगा, x का स्क्वायर कितने बार जाएगा, x स्क्वायर बार जाएगा। अब इस x स्क्वायर का इसमें गुणा करना है, इसमें करना है, इसमें करना है। तो यहां पर x स्क्वायर का जब x स्क्वायर में गुणा करोगे तो x की 4 पावर हो जाएगी, फिर x स्क्वायर का माइनस x में गुणा करोगे तो माइनस में x क्यूब हो जाएगा, फिर x स्क्वायर का 1 में गुणा करना है तो प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर क्या करेंगे, हम घटा देंगे। घटाने से बताया हमने कि सभी चिन्ह पलट जाते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा। और फिर यहां पर x की 4 पावर आपस में ये कैंसिल कर सकते हो। तो यहां पर क्यूब वाला पद देखो यहां नहीं है बच्चों, तो यहां पर क्यूब वाला पद नहीं है, इसलिए x क्यूब ये वाला ज्यों का त्यों आपको रखना है। स्क्वायर वाला पद ये है, स्क्वायर वाला ये है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, इसका मतलब ये माइनस का कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर, माइनस में 3x स्क्वायर में माइनस x स्क्वायर ये और जुड़ जाएगा, 1x स्क्वायर है ना, ये माइनस का 1x स्क्वायर और माइनस का 3x स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, माइनस का 4x स्क्वायर मिलेगा, और प्लस 4x और प्लस 5 आप ज्यों का त्यों, ये 4x प्लस 5 आपको ज्यों का त्यों रखना है। इसके बाद दोबारा वही क्रिया फिर दोहरानी है। यहां पर स्क्वायर है और यहां पर x पे क्यूब है, तो यहां पर आप प्लस x बार भाग चला जाएगा, तो प्लस x का यहां गुणा करें x क्यूब मिलेगा, प्लस x का यहां गुणा करें तो माइनस में x स्क्वायर मिलेगा, प्लस x का 1 में गुणा करेंगे तो प्लस x मिलेगा, और फिर वही काम घटा दें। घटाने से क्या होगा, चिन्ह पलटेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो देखो ये कैंसिल। यहां माइनस का 4x स्क्वायर, इसमें देखो ये प्लस का 1x स्क्वायर, तो माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 3x स्क्वायर बचेगा, माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 3x स्क्वायर बचेगा। और यहां देखो ये 4x में 1x घट जाएगा, तो प्लस में 3x, और ये प्लस का 5 आपका ज्यों का। बताओ बच्चों, ठीक है, एकदम सही चल रहा है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ x पे स्क्वायर है, यहां भी x पर स्क्वायर है, इसका मतलब यहां पर x में तो घातें बराबर हैं। अब इनके गुणांक को देखना है तो -3 लिखना है, कितना, -3। अब -3 का अगर यहां मल्टीपल करेंगे तो हमें मिल जाएगा -3x स्क्वायर, -3 का यहां मल्टीपल करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 3x, और माइनस प्लस ये -3 एकम 3। ठीक है, वही काम फिर करना है, यहां लिखते हैं घटाने पर। घटाने पे क्या करते हैं, चिन्ह सब पलट देते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और फिर इसके बाद 3x स्क्वायर माइनस से ये 3x स्क्वायर प्लस वाला कैंसिल हो सकता है। तब आपको यहां देखो, यहां भी ये कैंसिल हो रहा है, देखो 3x प्लस का है, ये माइनस का 3x है, तो x वाला पद ये भी कैंसिल हो रहा है।
अब आपको यहां देखो जोड़ के लिखना है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 5 और 3 8। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि शेष फल जो है वो 8 मिल रहा है। शेष फल बराबर कितना मिल रहा है? 8। और भागफल बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 मिलता है। आपको लिखना है भागफल बराबर कितना लिखना है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और ये आपका जो शेष फल है वो हमें मिल रहा है 8। ठीक, तो इस प्रकार से भागफल और शेषफल हमें देखो इस प्रश्न में प्रश्न संख्या दूसरे में मिल रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आप तीसरा प्रश्न खुद कर सकते हो, अच्छे से खुद समझ सकते हो, कर सकते हो। यहां पर देखो इसको मानक रूप में पहले लिखना है, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिखना है, प्लस 2 बाद में, और फिर इसके बाद में भाग देना है। जैसे हमने यहां किया है वैसे ही आप यहां भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को आप स्वयं करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसको हम रब कर दें, इसको रब करके और क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देख लेते हैं। देखो बच्चों, साथ साथ में प्रश्न को जरूर अपनी कॉपी पर नोट करते जाएं, और किसी प्रकार से अगर कोई समस्या आ रही है तो एक बार वीडियो को रोक के दोबारा से रिवर्स करके देख लें, या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, दूसरा वाला प्रश्न क्या कहता है। दूसरे प्रश्न के लिए यह है प्रश्न संख्या दूसरा। चलिए पूरा प्रश्न में दें, इसको प्रश्न नंबर 2 देखें। ये हो गया दूसरा प्रश्न। देखो क्या कह रहा है, लिखा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, मतलब भाग देने पर अगर शेषफल शून्य आ जाए तो समझो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, और यदि शेषफल शून्य ना आए तो आपको लिखना है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। बस इतनी सी बात है। तो यहां पर देखो क्या क्या हमें कौन कौन से बहुपद दिए गए हैं, इनको पहले नोट कर लेते हैं। आपका है ये पहला प्रश्न, और इसमें एक बहुपद दिया गया है टी स्क्वायर माइनस में 3, और दूसरा बहुपद दिया गया है 2t की पावर 4, और ये है प्लस में 1 मिनट 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब, प्लस में 3t क्यूब प्लस 3t क्यूब, माइनस में 2t स्क्वायर, और माइनस में 9t है, और फिर इसके बाद माइनस का 12 है ना। अब क्या करना है, प्रथम बहुपद से भाग करना है दूसरे वाले बहुपद में। तो चलो भाग करके तो हम दिखा देते हैं। जैसे अभी हमने प्रश्न नंबर 1 में भाग दिया था, वही काम यहां करना है। यहां देखो टी स्क्वायर माइनस 3 से भाग देना है, काय में देना है, ये दूसरे वाले बहुपद में 2t की पावर 4 प्लस 3t का क्यूब माइनस 2t स्क्वायर, माइनस में कितना है 9t माइनस का 12। ठीक, इसमें भाग देना है और टी स्क्वायर माइनस 3 से देना है। कैसे दोगे, वही प्रोसेस जो अभी हमने बताई। आपको सबसे पहले यहां पर टी के घातांक को देखना है। तो यहां पर टी की घातांक है 4 और यहां पर टी की घातांक है 2, तो आप कह सकते हो टी स्क्वायर बार भाग जाएगा। गुणांक देखें तो गुणांक में यहां 2 का गुणा है, इसलिए यहां भी आपको 2 का गुणा करना है। अब 2t स्क्वायर का गुणा यहां करना है या इन दोनों पदों में करना है। पहले टी स्क्वायर में करेंगे तो 2t की पावर 4 हो जाएगा, फिर 2t स्क्वायर का मान यहां पर -3 में करेंगे तो माइनस का 2 या 6t स्क्वायर हो जाएगा। बोलो भाई ठीक है। और इसके बाद यहां पर क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने पर वही काम, चिन्ह पलट दें भाई, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये कैंसिल हो। ठीक है, यहां समझ लेते हैं। देखो ये टी क्यूब वाला जो पद है, यहां पर तो टी क्यूब है ही नहीं, तो इसका मतलब ये आपको 3t का क्यूब ज्यों का त्यों रखना है। स्क्वायर वाला पद ये है, स्क्वायर वाला पद ये है, तो टी स्क्वायर वाले पद का यहां हिसाब किताब हम कर लेते हैं। कैसे, ये प्लस का है 6t स्क्वायर, इसमें से माइनस में 2t स्क्वायर घट जाएगा तो प्लस का बचेगा 4t स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का 9t और माइनस का 12 आपको ज्यों का त्यों रखना है। ठीक है, इसके बाद वही प्रक्रिया फिर दोहरानी है। देखो यहां पर टी स्क्वायर, यहां टी क्यूब, तो इसका मतलब निश्चित रूप से
टी बार जाएगा और 3 का गुणा है तो +3 यहां पर, ठीक है। तो अब 3t का इन दोनों में गुणा कर दें तो प्लस में 3t क्यूब बन जाएगा और 3t का यहां गुणा करेंगे तो माइनस का 9t, ठीक। वही काम फिर करना है, घटा दें, घटाने से चिन्ह पलट जाते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, यहां लिख दें घटाने पर। और घटाने से देखो क्या होगा, ये टी क्यूब वाला पद 3t क्यूब से माइनस का 3t क्यूब कट जाएगा। तो यहां से देखो माइनस का 9t और ये प्लस का 9t, ये भी देखो आपस में कैंसिल हो रहा है। तो अब हमारे पास 4t² बचेगा और माइनस का ये 12 बचेगा, ठीक। अब वही प्रक्रिया फिर दोहरानी है, t² दोनों जगह है, फिट है। अब गुणांक कितना है, +4, तो आपको यहां क्या करना है, +4 लिखना है, ठीक। अब +4 का गुणा यहां और यहां दोनों जगह करना है, तो कर देते हैं। पहले यहां गुणा करेंगे तो 4t का स्क्वायर लिख दें और फिर माइनस का 4 तिया 12 लिख दें, ठीक है भाई। और फिर इसके बाद यहां क्या कर दें, घटा दें, घटाने पर क्या होगा, चिन्ह पलट दें तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हो 4t² ये प्लस का है, ये माइनस का 4t², इसलिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 12 प्लस का 12 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो शेषफल कितना बचा, 0। और यदि शेषफल 0 बचे तो इसका मतलब ये निश्चित हो गया कि ये पहला वाला बहुपद दूसरे वाले बहुपद का गुणनखंड है। क्या लिखना है, चूंकि शेषफल 0 है, चूंकि शेषफल बराबर 0, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। कन्फर्म हो गया भाई, ठीक है। और यदि ये शेषफल 0 ना होता तो हम लिख देते पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, इतनी सी बात है। तो किसी प्रश्न में ऐसा भी हो सकता है कि शेषफल 0 ना आए, तो उसमें आपको ये लिखना है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये देखो हमने आपको जो एक प्रश्न बताया ना, पहला पार्ट बताया, इसके और पार्ट हम देख लेते हैं। देखो क्या है और पार्ट क्या है, यहां पर 3 सवाल, इसमें भी 3 पार्ट दिए गए हैं। मेरे ख्याल से आप बड़े आराम से सारे प्रश्न कर सकते हो। एक हम और कर देते हैं आपको, यहां पर दूसरा पार्ट क्या है, देखो दूसरे पार्ट को और कर देते हैं, ठीक है। एक आपके लिए छोड़ेंगे और ये हम दूसरा पार्ट और करके आपको दिखा देते हैं। देखो इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ये है हमारे पास पहला बहुपद दिया गया है x² + 3x + 1 और इस पहले बहुपद से भाग करना है, दूसरे बहुपद में करना है। दूसरा बहुपद है 3x की पावर 4 प्लस 5x का क्यूब, 5x क्यूब लिख दें और माइनस में 7x² लिख दें, माइनस का 7x² प्लस में हम 2x लिखेंगे और प्लस में यहां पर 2 लिख दें, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देना है, इसमें भाग पहले बहुपद का देना है, ठीक है। कैसे देंगे, वही प्रोसेस जो अभी हमने की है। पहले हम गुणांक देखते हैं। देखो ध्यान दें, x पहले घात देख लें, x की 4 पावर है, यहां x की 2 पावर है, तो आप क्या करोगे, x² लिखोगे। गुणांक कितना है, 3, तो आपको यहां 3 लिखना है। अब 3x² का देखो इसमें गुणा पूरे तीनों व्यंजकों में करेंगे, तीनों पदों में करेंगे। पहला पद में अगर हम गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3x की पावर 4। 3x² का यहां गुणा करेंगे तो 3 × का 9x का क्यूब मिलेगा। 3x² का 1 में गुणा करेंगे तो प्लस में 3x² मिलेगा और यहां पर हम क्या कर दें, घटा दें। घटाने पर हमें ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये देखो कैंसिल हो जाएगा। 5x क्यूब में से अगर हम ये 9x क्यूब घटा दें तो माइनस का 4x क्यूब हमें मिल जाएगा। स्क्वायर वाले पद में देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस का 7 और 3 10x² हो जाएगा, प्लस 2x आपका ज्यों का त्यों प्लस 2, ठीक है। अब वही क्रिया फिर दोहरानी है। देखो यहां पर आप देख सकते हो x पे क्यूब है, यहां x पे स्क्वायर है, इसका मतलब एक बार x बार तो जाएगा पक्का। फिर गुणांक कितना है, -4, तो आपको यहां लिखना है -4x, ठीक है। अब -4x का इन तीनों पदों में फिर से गुणा कर दें, तो -4x का पहले गुणा करेंगे
एक्स स्क्वायर में तो आपको -4x³ मिलेगा। अब -4x का गुणा 3x में करेंगे तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, 4 तिया 12x² हो जाएगा। -4x का 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का ये 4x हो जाएगा। फिर वही काम घटाने पर क्या करते हैं, चिन्ह पलट देते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। अब -4x³ में ये प्लस का 4x³ कैंसिल। स्क्वायर वाले पद को देखें तो ये प्लस का है 12x² और माइनस का है 10x², तो आपको यहां पर प्लस में 2x² मिलेगा। ये प्लस का है 4x, प्लस का है 2x, तो यहां पर 6x हो जाएगा और प्लस में यहां पर 2 आपका ये ज्यों का त्यों। ठीक, अब फिर वही काम देखो, स्क्वायर यहां है, स्क्वायर यहां है, x का गुणांक केवल लिखना है, x² का गुणांक कितना है 2, तो आपको +2 यहां लिख देना। ठीक, आइए +2 का यहां गुणा कर दें तो प्लस में हो जाएगा 2x², +2 का यहां गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 6x, +2 का यहां गुणा करेंगे तो प्लस का 2 एकम 2, और यहां घटाने पर सभी चिन्ह पलट जाएंगे, ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। तो आप 2x² से 2x² देखो कैंसिल कर सकते हो, 6x प्लस में 6x माइनस में कैंसिल हो जाएगा, और प्लस का 2 माइनस का 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो शेषफल क्या बचेगा 0। और जब भी हमने आपको बताया कि शेषफल आपका 0 बचे तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये पहला वाला जो व्यंजक है ये दूसरे वाले व्यंजक का गुणनखंड है। ठीक है, तो यही आपको यहां आंसर में लिखना है। चूंकि शेषफल 0 है, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। ये हो गया भैया दूसरा सवाल क्लियर। ठीक है, आप तीसरा पार्ट इसका स्वयं आप करें। ठीक है, आपके लिए छोड़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचते हैं। चलिए इसको रब कर दें, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। इसको हम रब कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर हम पहुंच रहे हैं। देखिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है। तीसरा प्रश्न आपसे कहता है कि एक बहुपद दिया गया है, 4 घाती बहुपद है। ये देखो बहुपद है 3x⁴ और प्लस में लिखा हुआ है 6x³ माइनस का 2x², माइनस में है 10x और माइनस का 5। ठीक है, इसके अन्य 2 शून्यक आपको ज्ञात करने हैं। यदि इसके 2 शून्यक हमें प्रश्न में दिए गए, देखो ध्यान दें, इसके हमें 2 शून्यक दिए गए। 2 शून्यक कौन कौन से दिए गए हैं शून्यक? 2 शून्यक। एक हमें शून्यक दिया गया है √5/3 और एक है -√5/3। इसका मतलब सीधा सीधा है, यहां लिख दें, दिया है 2 शून्यक। एक तो पहला शून्यक, देखो शून्यक का मतलब होता है कि x के ही मान है, समझो। तो यहां पर x का एक मान दिया गया है, वो है आपका कितना? वो है √5/3, √5/3। और एक x का दूसरा मान आपको दिया गया है माइनस में √5/3। ठीक, तो इसमें आप ध्यान से समझें। एक शून्यक हमें ये दिया गया है, एक शून्यक ये दिया गया है, अन्य 2 शून्यक हमसे पूछे गए हैं। क्योंकि आपका ये 4 घाती बहुपद है, इसलिए इसके 4 शून्यक प्राप्त होंगे। इसमें से 2 शून्यक हमें पता है, 2 शून्यक हमें ज्ञात करना है। चलिए यहां पर एक काम करते हैं, यहां पर अगर हम इसको ऐसे लिख दें x माइनस √5/3, x माइनस √5/3, ये इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। दूसरा इसका ये गुणनखंड अगर ये इधर ले आओगे तो प्लस में हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस √5/3, इस प्रकार। ठीक, ये इसका एक गुणनखंड ये हो जाएगा, इसका एक गुणनखंड ये हो जाएगा। या हम इसको ऐसे कहें, एक काम और करते हैं कि एक कोई गुणांक के यहां पर ले लेते हैं, कोई अचर राशि के। ठीक है, और k बराबर अगर हम यहां पर चलो एक लाइन और आगे बढ़ाएं तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, इनका दोनों का पहले मल्टीपल कर दें। मल्टीपल कैसे करेंगे? देखो a माइनस बी
a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी जो होता है इन दोनों का गुणनफल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी रूप में देखो ये वाला लिखा हुआ है a माइनस बी, ये a प्लस बी, तो इसको हम x का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5/3 का जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो 5/3 आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, और यदि यहां पर इस प्रकार हम लिख दें k बराबर 3 लिख दें, k बराबर 3 लिख दें, तो ये बटे में जो लिखा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। आपको यहां पर 3 का मल्टीपल अंदर करना है, 3x स्क्वायर मिलेगा, माइनस 3 से 3 ये कट जाएगा तो 5 मिलेगा। देखो ध्यान दें, ये 3x स्क्वायर माइनस 5 एक गुणनखंड इस बहुपद का होगा। तो अगर हम ये कहें कि इस बहुपद का एक ये गुणनखंड है, तो इसका मतलब निश्चित रूप से हम अभी आपको बताया कि भाग देने पर भागफल शून्य होता है। अगर कोई बहुपद का गुणनखंड हमें प्राप्त होता है तो भाग देने पर शेषफल क्या होता है? शून्य होता है। तो चलो हम यहां भाग दे के देख लेते हैं। यहां पर 3x स्क्वायर माइनस 5, इससे हमें भाग देना है, काय में भाग देना है? 3x की पावर 4 प्लस 6x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 5। ठीक है बच्चों, कोई समस्या? अब भाग कैसे करते हैं भैया? बहुत आसान काम है। यहां पर क्या करेंगे, इसका इसमें जब भाग करेंगे देखो 3 यहां है, 3 यहां है, गुणांक तो ठीक है। अब घात में देखें तो x की 4 घात है, यहां x की 2 घात है, तो आपको यहां पर x स्क्वायर बार भाग देना है। ठीक है, अब x स्क्वायर का यहां देखो अगर हम गुणा करें तो 3x की पावर 4 हमें मिलेगा, x स्क्वायर का माइनस 5 में गुणा करें तो माइनस 5x स्क्वायर मिलेगा, और यहां पर क्या करते हैं, घटा दें, तो घटाने से ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये देखो कैंसिल हो जाएगा। ये 6x क्यूब जो लिखा है उसका किसी से कोई घटना और जोड़ना नहीं करना है, तो 6x क्यूब आपका ज्यों का त्यों, 6x क्यूब ज्यों का त्यों। स्क्वायर का पद ये है, स्क्वायर का पद ये है, तो माइनस का 2x स्क्वायर है, प्लस का 5x स्क्वायर है, तब हमें यहां पर प्लस का 3x स्क्वायर मिलेगा। 5 में से 2 घट जाएगा, 3 मिलेगा। इसके बाद यहां पर माइनस 10x और माइनस 5 आपको ज्यों का त्यों रखना है। ठीक है, आगे अब वही काम फिर करना है। देखो 3 दूनी 6, इसका मतलब निश्चित रूप से ये 2 बार तो जाएगा। घात में आ जाओ, 3 घात है, ये 2 घात है, तो 1x बार जाएगा। अब 2x का यहां गुणा करेंगे, यहां करेंगे, तो 2x का पहले यहां करें तो 2 या 6x का क्यूब हो जाएगा। इसके बाद 2x का गुणा यहां करेंगे तो माइनस का 5 दूनी 10x हो जाएगा, और वही काम करना है, घटाना है, और घटाने पर क्या करते हैं, चिन्ह पलट देते हैं, ये माइनस और ये प्लस। ये देखो 6x क्यूब कट जाएगा। अब ये माइनस का 10x है और ये प्लस का 10x, ये भी देखो कैंसिल हो रहा है। फिर 3x स्क्वायर आपको ज्यों का त्यों रखना है, माइनस 5x, ये सॉरी माइनस का 5 ये भी ज्यों का त्यों रखना है। अब आपको यहां सीधा सीधा लग रहा है, बिल्कुल एकदम एक बार भाग जा रहा है, जो ये लिखा है वही तो देखो ये लिखा है, तो आप कह सकते हो कि यहां पर प्लस एक बार भाग जाएगा। तो चलिए यहां पर हम सीधा सीधा 3x स्क्वायर माइनस 5 लिख देते हैं और घटा दें, तो घटाने पर चिन्ह पलट जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये देखो दोनों कैंसिल, शेषफल क्या आ गया, 0। तो अब हम निश्चित रूप से ऐसा कह सकते हैं कि इसके देखो 2 शून्य तो हमें ये पता है और 2 शून्य इससे हमें प्राप्त हो जाएंगे। देखो फिर से अब एक बार समझ लें, ध्यान दें, यहां पर आपके पास 3x की पावर 4 प्लस में 6x का क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस में 10x और माइनस का 5 लिखा हुआ है पहले से, और इसके हमने जो गुणनखंड 2 प्रश्न में हमें शून्य दिए गए थे उससे हमने गुणनखंड करके 3x स्क्वायर माइनस 5 पहले से ये प्राप्त कर रखा है। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 5 पहले से प्राप्त कर रखा है, और यहां पर इसका जो शेष भाग है, शेष गुणनखंड है, वो आपके पास है x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1। ठीक, मतलब इसको अगर हम 0 लिख दें तो एक गुणनखंड ये 2 x के 2 शून्य, मतलब x के 2 मान अर्थात 2 शून्य हमें इससे मिल रहे हैं और 2 शून्य हमें इससे मिलेंगे। देखो ध्यान दें, x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 बराबर में देखो इसके गुणनखंड करके देखो, इसको हम बराबर 0 लिख लेते,
ठीक है। और फिर इसके बाद में आप इसके गुणनखंड करें और देखें, ये तो आपका पूर्ण वर्ग है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 होता है, और प्लस इन दोनों पदों के गुणा का दूना, ये लिखा हुआ है। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो हम कह सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो यहां से x प्लस 1 बराबर 0 अर्थात x बराबर -1, और यहां से भी देखो -1 निकलेगा। हम कह सकते हैं कि अन्य शून्यक -1 हमें मिलेंगे, जबकि दो शून्यक प्रश्न में दिए गए हैं √5/3 माइनस √5/3, ये प्रश्न में पहले से दिए गए हैं। अन्य दोनों शून्यक हमने -1 प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हो अन्य बहुपद के अन्य शून्यक, कैसे लिख दें, दिए गए बहुपद के अन्य दो शून्यक 1, -1 होंगे। ये आपका आंसर हो गया। इतना ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका देखो कंप्लीट होता है। ठीक है, कोई डाउट? तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखो चौथा प्रश्न क्या कहता है भाई, नोट करते जाओ भाई, आराम से एकदम सारे प्रश्न अच्छे से नोट कर लें और अच्छे से कंप्लीट कर लें, ताकि आपकी परीक्षा में भैया किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और -2x प्लस 4 हो, तो gx बताइए। एकदम देखो सिंपल सी बात है। देखो इसको हम रब कर देते हैं, इसको पहले रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा हुआ है एक बहुपद हमें प्रश्न में दिया गया है, देखो कितना, ये है x³ माइनस में 3x² प्लस x प्लस 2, ये आपका एक बहुपद है। इसको gx से भाग देना है। भाग कैसे देना है, ये भाजक है gx, यही gx हमसे पूछा गया है, gx से भाग देना है। और भाग देने पर भागफल कितना है, भागफल को कैसे लिखते हैं, qx से लिखते हैं। तो ये भागफल बराबर हमें प्रश्न में दिया गया है x माइनस 2 है, और यहाँ पर जो शेषफल है वो rx से लिखते हैं। तो rx बराबर हमें दिया गया है कितना, माइनस का 2x प्लस 4, माइनस 2x प्लस में 4। तो आपसे पूछा गया है gx का मान बताइए। देखिए हमने आपको बताया जो विभाजन एल्गोरिज्म है वो हमने आपको बताई कि इस प्रकार से लिखते। देखो ये क्या है, ये वास्तव में px है, मतलब भाजक है। क्या है, भाजक। ये भाजक है, ये भाज्य है जो कि हमसे पूछा गया है, ये भागफल है और ये शेषफल है। तो हमारे पास सूत्र होता है px बराबर, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये देखो हमारा विभाजन एल्गोरिज्म है। तो इस एल्गोरिज्म में अगर हम इन जो दिए गए मान हैं उनको रख दें और ये gx है उसको हम कैलकुलेट कर लें बहुत आसान से। देखो किस प्रकार करेंगे, पहले हम px की वैल्यू इतनी रख दें, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 रख दें, ये बराबर का निशान लगा दें। और फिर इसके बाद देखो ये gx है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बाद qx प्रश्न में दिया गया है x माइनस 2, ये भी हम लिख देते हैं। फिर इसके बाद प्लस का निशान लगाएं और rx लिख दें। rx बराबर प्रश्न में दिया गया है माइनस 2x प्लस 4, इतना। ठीक है, अब यहां पर देखो पहले तो हम इस वाले पद को इधर ले आते हैं। देखो ध्यान दें, x³ माइनस का 3x² प्लस x प्लस 2, ये तो आपका ये हो गया। अब ये वाला पद माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 2x, प्लस का 4 इधर आएगा माइनस का 4 हो जाएगा, और बराबर में ये आप gx लिख दें, इनटू में x माइनस 2 लिख दें। ठीक, यहां से इसको हल कर दें तो यहां देखो x³ तो आपका ठीक है, स्क्वायर वाला भी कोई पद नहीं है, ये माइनस का 3x² ये भी ठीक है। अब ये 2x और 1x को जोड़ के हम यहां 3x लिख सकते हैं, और यहां पर माइनस का 4 और इसमें 2 जोड़ दें तो माइनस का 2 यहां पर मिल जाएगा।
और बराबर में gx इंटू में x माइनस 2। अब आप ध्यान से समझें तो gx बराबर निकालने के लिए आपको यहाँ x माइनस 2 इधर ले आना पड़ेगा, अर्थात भाग करना पड़ेगा। हम यहाँ लिख सकते हैं gx बराबर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब बताओ भाई, अब इसको आप खुद कर सकते हो, x माइनस 2 से यहाँ भाग दें और भाग देने के पास जो आंसर आए वही आपका gx का मान हो जाए, है ना। जो भागफल आए x माइनस 2 से यहाँ भाग करेंगे, जो भागफल आएगा वही gx का मान हो जाए। ठीक है, उम्मीद है कि इसको आप खुद कर सकते हो। तो पांचवें प्रश्न के लिए आपसे कहा है बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए। हमें अपने मन से उदाहरण देना है। किस प्रकार के उदाहरण देना है? जो विभाजन एल्गोरिज्म को संतुष्ट करते हों। ऐसे उदाहरण ढूंढना है हमें जो विभाजन एल्गोरिज्म को संतुष्ट करते हैं और साथ में शर्त दी गई है कि घात px बराबर घात qx हो। इस प्रकार भी हो कि जो px की घात है वही qx की घात हो। ऐसे हमें उदाहरण ढूंढना है। हमें उदाहरण से देखो ध्यान दें, यहां पर अगर हम ये माने, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर है 5वां। मान लेते हैं यहां पर कि हमारे पास कोई px बहुपद है और वो px बहुपद इस प्रकार से है। यहां पर हम अपने मन से मानना है, आप अपने मन से कुछ और भी दूसरा मान सकते हो। यहां पर हम ऐसे लिख देते हैं 12x स्क्वायर प्लस यहां लिख देते हैं 8x प्लस यहां हम लिख देते हैं 4। चलो ऐसे लिख देते हैं। ठीक, एक बहुपद ये है। अब बताओ इसकी घात कितनी है बाबू? आप कह सकते हो इसकी घात है 2। बहुपद की घात कितनी है? 2। तथा यहां पर मान लें gx बराबर 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1। आप देख सकते हो कि यहां इसका भी घात आपको 1 दिखाई दे रहा है, सॉरी इसका भी घात आपको 2 दिखाई दे रहा है। आपसे प्रश्न कह रहा है कि px का जो घात है वही gx का घात होना चाहिए। तो देखो ऐसा हमने बहुपद चुना है जिसमें px की घात और gx की घात समान है और विभाजन एल्गोरिज्म का यहां पर हमें संतुष्ट करना चाहिए। तो विभाजन एल्गोरिज्म को संतुष्ट करने के लिए विभाजन एल्गोरिज्म यहां पर आपको लिखनी होगी। विभाजन एल्गोरिज्म होती है px बराबर gx गुणे qx प्लस rx। यही तो होता है। आप कह सकते हो, देखो ये लागू करने के लिए आपको क्या करना है, px में gx से भाग देना है। देखो ध्यान दें, यहां पर लिखा है 12x स्क्वायर प्लस में 8x प्लस 4 और इसमें भाग देना है 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 से भाग देना है। भाग दें तो देखो 3x स्क्वायर तो ठीक है। गुणांक देखें, 3 चौको 12, 4 बार भाग जाएगा। तो यहां पर देखो 3 चौको 12x स्क्वायर लिख दें प्लस 4 दूनी 8x लिख दें प्लस 4 एकम 4 लिख दें और यहां पर हम घटा दें। क्या कर दें? घटा दें। तो आप देख सकते हो कि ये सारा कुछ कैंसिल हो रहा है। देखो सारा कैंसिल हो रहा है। तो यहां पर शेषफल कितना आ गया भैया? 0। भागफल कितना आ गया? 4। यहां देखो भागफल बराबर हमें मिल रहा है 4 और शेषफल बराबर हमें मिल रहा है 0। अगर हम यहां पर विभाजन एल्गोरिज्म में रख दें तो बिल्कुल एकदम संतुष्ट कर जाएगा। px पहले लिख दें। देखो px बराबर कितना है? 12x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4। ये आपका px हो गया। ठीक है, बराबर का निशान लगाएं। अब gx देखो, gx ये लिखा है 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1। ठीक है, और फिर इसके बाद में क्या होता है? qx और qx बराबर देखो ये लिखा हुआ qx, यही तो होता है qx, ये है qx। qx बराबर कितना है? 4 प्लस rx बराबर 0। ये देखो rx है, क्या है ये? rx बराबर क्या है? 0। शेषफल बराबर 0। तो आप यहाँ 4 का मल्टीपल करें तो बिल्कुल जस्ट इसके बराबर हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये विभाजन एल्गोरिज्म आपका प्रमाणित होता है। 4 का गुणा करेंगे तो 4x का स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8x प्लस 4 एकम 4। देखो दोनों पक्ष बराबर बराबर हो गए। तो इसका मतलब ये जो विभाजन एल्गोरिज्म है वो भी आपका संतुष्ट हो रहा है। इसमें हमसे पूछा गया था कि हमें बताना है px का मान, मतलब बहुपद हमें ऐसी बहुपद चुनना है कि जो px और qx ऐसे बहुपद चुनना है जो px की घात और qx की घात समान हो और जिसमें qx और rx के भी मान हमें ज्ञात करने हैं।
और विभाजन एल्गोरिज्म भी संतुष्ट होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसी प्रकार से देखो इसमें 2 सवाल और हैं, आसान आसान सी बातें हैं। आप अपने मन से इन px और qx के व्यंजकों को बदल के भी मान सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि जो हमने माना है यही सब कुछ ठीक है। आप अपने मन से इस व्यंजक को बदल सकते हो और इसके बाद भागफल शेषफल भी आपके बदल जाएंगे और विभाजन एल्गोरिज्म को प्रयोग करने के बाद हम ये देखेंगे ये संतुष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 प्रश्न और हैं, ये आप स्वयं खुद कर सकते हो। ठीक है, तो आज हमने आपको ये बहुपद का जो चैप्टर है वो बिल्कुल एकदम फिनिश किया है। इसके बाद एक ऐच्छिक प्रश्नावली है, वो परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी नहीं होती है, परीक्षा में उसके प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। नीचे आप अपनी बुक में देखें, उसमें नोट्स भी लिखा हुआ है कि यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, इसलिए उसको आप ना पढ़ें, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम अगले वाले टॉपिक पे आएंगे, मतलब अगले वाले चैप्टर पे आएंगे, सीधा अगला चैप्टर, जिसमें आपको 2 चरों के रैखिक समीकरणों का हल करना सीखना होगा। बहुत आसान सा काम है, हालांकि क्लास 8th में भी आपने 2 चर के रैखिक समीकरण पढ़े हैं। ठीक है, उनके हल करने की अलग अलग विधियां भी आपने पढ़ी हैं। थोड़ा सा यहाँ पर डीप क्वेश्चन हो गए हैं, थोड़े से बदल गए हैं, क्वेश्चन बढ़ के थोड़ा सा संख्याएं बदल दी गई हैं। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत अच्छे से अगली वाले वीडियो में हम आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मतलब 2 चर वाले रैखिक समीकरण के लिए आपको अगला वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज ये बहुपद वाला जो चैप्टर फिनिश हुआ है उसको आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। जितने हमने ये इसके वीडियो बनाए हैं बारी बारी से आपने देख लिए होंगे। अगर अब तक आपने नहीं देखे हैं तो भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है या आई बटन दबा के इसको आप जरूर देख लें। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वीडियो नहीं है, छोटी छोटी वीडियो हैं, आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना सेहत का ख्याल रखिए।